हाँ जी, तो बेसिकली ये जड़ी बूटियाँ और बसमें हैं जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। और इसके मैं आपको मोटा-मोटा बताऊँगा कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और कौन सी चीज़ में ये जड़ी बूटियाँ हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन से रोगों में हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ही है हमारे पास अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बहुत ही पॉपुलर जड़ी बूटी है और अंधाधुंध यूज़ होती है। इसका जो मेन काम है वो स्ट्रेस पर है, स्ट्रेस रिलीवर है, माइंड को शांत रखती है। और अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो ये वीर्य को गाढ़ा करने के लिए यूज़ होती है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन जो भाई नाइट फॉल या तातू का अपना इलाज करना चाहते हैं वो अश्वगंधा को इंक्लूड ना करें। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है सालम मिश्री। ये काफ़ी कॉस्टली होती है और ये भी वीर्य को गाढ़ा करने के लिए होती है और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए होती है, बॉडी में एनर्जी पैदा करने के लिए होती है। तो इसका भी जो काम है, हमें नाइट फॉल का कोई भी रोग है वहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए, या तातू का कोई भी रोग है वहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद अकरकरा है, ये ईरान वाला अकरकरा है, एक इंडियन होता है एक ईरान का होता है। ठीक है, तो ये अकरकरा मोस्टली यूज़ होता है जिनको इरेक्शन की समस्या है या शीघ्र पतन की समस्या है। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि जो हम जड़ी बूटी शीघ्र पतन या इरेक्शन में यूज़ करते हैं वो हमें तात या नाइटफॉल में यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब अकरकरा क्या होता है कि आपने जैसे वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पर अकरकरा भी डालने को कहते हैं, किसी भी आप दांत में यूज़ कर सकते हैं या नाइटफॉल की समस्या में यूज़ कर सकती हैं। तो अकरकरा क्या होता है कि ये तेज़ होता है, तेज़ होने की वजह से इससे एक गर्म होता है और दूसरे नंबर पर ये तेज़ होता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी नाइट फॉल की समस्या बढ़ जाएगी, कम होने की बजाय बढ़ जाएगी, तात भी आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास रूमी मस्तकी है। रूमी मस्तकी जो है ये मोस्टली यूज़ होती है सेक्सुअल समस्या में, और ये नुस्खे में इसलिए भी डाली जाती है क्योंकि ये हमारे जो मैदा होता है, पेट होता है, वो कमज़ोर होता है, उसे ये तंदुरुस्त करती है, उसे ठीक करती है। और साथ साथ ये इरेक्शन में भी काम करती है और वीर्य को गाढ़ा करने में भी इसका रोल है। ठीक है, उसके बाद सालम पंजा। सालम मिश्री और सालम पंजा के जो बेनिफिट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है और प्राइस भी इसका ऑलमोस्ट सेम है। ये भी वीर्य को गाढ़ा करने में यूज़ होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी यूज़ होती है और शीघ्र पतन में भी यूज़ होती है। सालम मिश्री भी शीघ्र पतन में यूज़ होती है। अश्वगंधा भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि आप अकेला अश्वगंधा खा लो और आपकी समस्याएं ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है, वो जो आपका वैद्य है आपकी कंडीशन के हिसाब से बनाता है। ठीक है, जिससे भी आप दवा लेते हो। उसके बाद ये कोंच बीज है, ये काले वाले कोंच बीज, जैसे जंगली कोंच बीज भी कहते हैं। अब ये शुद्ध किए हुए हैं और जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वो इसे सीधा ही पंसारी से लेकर पाउडर करके खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसे पहले शुद्ध करना होता है, डायरेक्टली हम इसे नहीं खाना चाहिए। इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है उसमें हल्का पॉइजनस होता है, तो उस पॉइजनस को हमें दूर करना पड़ता है। और शुद्ध कोंच के बीज जो होते हैं वो वीर्य को गाढ़ा करने के लिए यूज़ होते हैं और टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करने के लिए यूज़ होते हैं, और इसका भी नाइटफॉल या तात की समस्या में कोई रोल नहीं है। उसके बाद ये है शतावर। शतावर का भी काफ़ी बढ़िया रोल है वीर्य को गाढ़ा करने के लिए, शुक्राणु की कमी को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये दूध बढ़ाने में भी यूज़ होती है और काफ़ी रोल है शतावर के। वुमेंस के लिए ये एक तरह का वरदान है, वुमेंस की काफ़ी समस्याएं में ये शतावर हेल्प करता है। उसके बाद ये सफ़ेद मूसली है, इसका भी काम जो है वीर्य को गाढ़ा करना है और हमारे धातु को जो वीक हो चुका है उसे हेल्दी बनाए रखना है और डेड स्पर्म को दूर करना है, एक्टिव स्पर्म को इंक्रीज़ करना है। तो आप अगर वीर्य को गाढ़ा करने का फॉर्मूला बनाना चाहते हो या फिर बॉडी में वीकनेस है उसके लिए, या टेस्टोस्टेरोन है कम है उसे बढ़ाने के लिए, या फिर आप जिम लगाते हो, तो आप जो मैंने अभी आपको ये बताया अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और ये सालम मिश्री, सालम पंजा, कोंच बीज, आप इसे इक्वल क्वांटिटी में पीस कर रख सकते हैं और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को दूध के साथ ले सकते हैं। लेकिन जिनको तात जाती है या नाइटफॉल की समस्या है वो इस फॉर्मूले को यूज़ ना करें। ठीक है, उसके बाद ये है रेगमाई। ये मेल है, एक फीमेल भी आती है, ये मेल है। फीमेल की जो ये ब्लैक ब्लैक है वो फीमेल में नहीं होता, वो मेल में होता है।
तो मेल वाली वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, थोड़ी बढ़िया होती है। अब ये रेगमाई जो है वो हम दांत की समस्या में या डाइट फॉल की समस्या में दूर दूर तक भी नहीं यूज़ कर सकते। इसे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये तेज़ होती है, गर्म होती है, तेज़ होती है। ये इरेक्शन की समस्या में यूज़ होती है और शीघ्र पतन की समस्या में यूज़ होती है। ये मतलब काफ़ी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। तो इसे थोड़ा देख कर ही यूज़ करना चाहिए, अच्छे वैद्य की निगरानी में ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ये शिलाजीत, ठीक है। शिलाजीत के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये शुगर के मरीज़ों के लिए जो शुगर का कोई भी फार्मूला बनता है उसमें ये डलती है और सेक्सुअल पक्षों में ये जैसे टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करती है और जो हमारे पस सेल्स होते हैं वीर्य में उसे भी ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो उसके बाद ये हमारे पास बसमें हैं, ठीक है। और कुछ बसमें मैं खुद बनाता हूँ, जैसे ये प्रवाल पिष्टी है, ये काफ़ी ठंडी होती है, ये दांत की समस्या में, नाइट फॉल की समस्या में यूज़ होती है और पेट को भी ये सेट रखती है, पेट की गर्मी को दूर रखती है। उसके बाद ये मोती पिष्टी है, ठीक है। मोती पिष्टी भी काफ़ी ये ठंडी होती है और ये कैल्शियम की कमी को भी दूर करती है। प्रवाल पिष्टी भी सेम कैल्शियम की कमी को भी दूर करती है और दोनों चीज़ें ठंडी हैं। मतलब ये दोनों चीज़ें दांत या नाइट फॉल का कोई भी हम फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ, तो मैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करे बिना फॉर्मूला नहीं बनाता हूँ। उसके बाद ये सिद्ध मकरध्वज। सिद्ध मकरध्वज ये मोस्टली यूज़ होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में और शीघ्र पतन की समस्या में। इसे हम दांत की या नाइट फॉल की समस्या में यूज़ नहीं कर सकते। ये काफ़ी तेज़ होती है और काफ़ी इसका तेज़ रिजल्ट होता है और काफ़ी इरेक्शन पैदा करने वाली, बॉडी में सर्कुलेशन इंक्रीज करने वाली चीज़ होती है। उसके बाद ये है रोपे बसम, चांदी बसम, ठीक है। काफ़ी कॉस्टली होती है ये, आप इसका प्रिंट देख सकते हैं। और चांदी बसम जो होती है ये भी तासीर में ठंडी होती है और वीर्य में पस सेल्स है उसे भी कम ख़त्म करती है। ये भी सेम, इनका भी यही सेम काम है प्रवाल पिष्टी और मोती पिष्टी का। और ये भी मैं दांत या स्वप्न दोष का। ये तो रोपे बसम एक ऐसी चीज़ है जिसे हम किसी भी नुस्खे में डाल सकते हैं, किसी भी, चाहे आप कैटेगरी ए का फॉर्मूला बना रहे हैं जैसे कि दांत या स्वप्न दोष का बना रहे हैं, चाहे आप शीघ्र पतन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बना रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम जड़ी बूटियाँ या पस्में हैं वो हम दोनों तरह की समस्याएं में यूज़ नहीं कर सकते। तो मोती ये हमारी रजत बसम, इसे रोपे बसम और चांदी बसम भी कहते हैं। तो ये हम सभी तरह की सेक्सुअल समस्याएं में यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रवाल पिष्टी और मोती पिष्टी ये भी हम सभी तरह की सेक्सुअल समस्याएं में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये त्रिभंग बसम, ये मेरी फेवरेट एक तरह की बसम है और ये मेरे हर एक फार्मूले में मैं डालता हूँ। सेम ये भी जो है हम हर तरह के फार्मूले में डाल सकते हैं और ये दांत को भी ठीक करती है, नाइट फॉल को भी ठीक करती है और ये तासीर में ठंडी होती है, ठीक है। और इससे शुक्राणु भी इंक्रीज़ होते हैं। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी चीज़ है जो शुक्राणु को इंक्रीज़ करती है या फिर वीर्य को गाढ़ा करती है तो वो नाइट फॉल या दांत के नुस्खे में यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन त्रिभंग बसम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तासीर में ठंडी होती है। उसके बाद ये अबरक बसम शस्त्र पुटी, ये 1000 पुट्टी है। आप इसका प्राइस देख सकते हैं, काफ़ी कॉस्टली होती है। ये 100 ग्राम की पैकिंग 38,000 रुपये की है। और अबरक बसम को एक दर्जा दिया हुआ है कि ये सभी बसमों की बाप है, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर एक रोग में यूज़ होती है, हर एक रोग में। सेक्सुअल समस्याएं के अलावा और भी कितने रोग हैं, तो ये हर एक फॉर्मूले में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अबरक बसम का मेन काम होता है हमारे दिमाग पर। ये हमारे दिमाग को शांत रखती है। दिमाग की कमज़ोरी है उसकी वजह से अगर ईडी की समस्या या शीघ्र पतन की समस्या, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद ये है शोधित गंधक पारद, मतलब कजली। ये पारद और गंधक की कजली तैयार होती है। ये भी मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ जो दांत का नुस्खा या नाइट फॉल का, या जिसमें पस सेल्स बड़े हुए हैं, हमारे वीर्य में पस सेल्स बड़े हुए हैं, तो उसमें ये मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ।